बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ और आप देख रहे हैं मास्टर कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। 19.1 एक्सरसाइज है, इसके सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ। कंप्लीट वीडियो में देखिएगा, बहुत आसान तरीके से मैं आपको मल्टीप्लाई समझाऊंगा। बड़े ऑर्डर में आ गया, मल्टीप्लिकेशन ही बच्चों को मुश्किल लगती है, लेकिन मल्टीप्लाई के तीनों सवाल हैं इंशाल्लाह मैं बहुत ईजी में मैं आपको समझाऊंगा। बहुत जल्दी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा और एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह आप खुद इतने सवाल है खुद भी कर सकते हो, किसी को भी समझा सकोगे। सही, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। सबसे पहले तो प्लस का सिंपल सवाल है, ए प्लस बी, पार्ट नंबर 1। तो मैंने सवाल लिया, मुझे ए और बी को ऐड करना है। मैंने पहले मैट्रिक्स ए ऊपर से कॉपी कर लेना है जो मेरे को दिया हुआ है, फिर उसके बाद मैंने मैट्रिक्स बी कॉपी करना है। पहले मैट्रिक्स ए ले लिया, फिर प्लस की साइन, मैट्रिक्स बी आपने लिया 4 -2 3 2 4 एंड 2 3 1 1, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -4, सॉरी -1, फिर आगे +4, फिर 2, यहाँ से फिर प्लस माइनस -2, फिर 3 है +3, फिर 0 + 2, फिर 1 + 4, फिर 2 + 2, फिर आगे 1 + 3, फिर 0 + 1, फिर -1 + 1। वैल्यूज लिखी। अब सॉल्व करना है आपने, सिंपल कैलकुलेटर हो सकता है आप यूज़ करना चाहो तो 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 3 + 3 6, 0 + 2 2, 1 + 4 5, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 1 + 0 1, 1 - 1 0। ये आपके पास ए प्लस बी का आंसर आ गया। बहुत आसान था ये तो। दूसरा भी इजी है, सेम इसी तरह है। अब आपने क्या करना है, अगले पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 2 के अंदर माइनस करना है। तो देखो मैं आपको इसी में समझा रहा हूँ कि क्या चेंजिंग होती है। आप अपने पास कॉपी का प्लस वाला आपने कॉपी कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। माइनस वाले में हमने क्या करना है, हमने जितने भी नंबर यहाँ लिखे ना सबके बीच में प्लस की साइन लगाई। अब हर दफा हम क्या लगाएंगे, माइनस की साइन लगाएंगे नंबर में। तो सारे नंबर्स लिखूंगा पहले मैं। देखो -1, फिर -4 हो गया, फिर 2, फिर माइनस माइनस +2, फिर 3 - 3, फिर आगे 0 - 2, 0 - 2, फिर 1 - 4, फिर 2 - 2, फिर आगे 1 - 3, 0 - 1, -1 -1। ये आपने वैल्यूज उतार दी। अब नीचे जो सॉल्यूशन होके आएगा आपने वही लिख देना है। अब मैं देखता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है, a - b में। तो -1 - 4 हो जाएगा आपका -5, 2 + 2 4, 3 में से 3 गया 0, 0 - 2 -2, 1 - 4 -3, 2 - 2 0, 1 - 3 -2, -1 -1 -2 आ गया। ये आपने सॉल्यूशन किया, ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया किसका, a - b का। यहाँ पर भी क्लियर कर देता हूँ, a - b। सही, आपने वहाँ कॉपी कर लो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको क्या दिया, देखो 3a + 2b। अब आपने क्या करना है, जब 3a पार्ट नंबर 3 यहीं पर कर रहा हूँ मैं, 3 पार्ट में 3a + 2b आपने सवाल लिख लिया। अब आपने करना यह है कि आपको a से पहले 3 दे रहा है, आपने यहाँ 3 लिख दिया, b से पहले प्लस की साइन दे रहा है और 2 दे रहा है, आपने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, हर नंबर को पहले सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 से आपने मल्टीप्लाई कर। मैं कंप्लीट ही देखो मिटा रहा हूँ पूरा। अच्छा, मिटाने के बाद फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ कि कैसे करना है। सही, मैंने बोर्ड यहाँ से अपना क्लियर कर लिया है। अब आगे हम देखें सॉल्यूशन में कैसे कर रहा हूँ मैं। अब मैंने आपको समझाया कि जब भी बाहर नंबर लिखा हो पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। आपने हर किसी को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3। सब 3 से मल्टीप्लाई हो गए। साइन प्लस हो या माइनस हो, इसको आपने एज इट इज कॉपी करना है। आपने नंबर मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, ये याद रखना। सही है, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ये आपने वैल्यूज लिख दी। आगे सॉल्यूशन में देखते हैं। आगे अब हमारे पास प्लस दे रहे हैं, जैसे -3 + 8, फिर 0 + 4, फिर 3 + 6। नेक्स्ट इसी तरह करते जाएंगे। 6 प्लस माइनस, पहले 6 लिखा देखो ये। अब यहाँ प्लस माइनस -4। इसी तरह आगे जाऊं तो यहाँ 3 है, फिर प्लस प्लस +8, फिर 0 + 2, लास्ट लाइन में 9 + 6, 6 + 4, -3 + 2। वैल्यूज लिख दी। आगे बढ़ जाते हैं। तो 8 में से 3 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 9 + 6 हमारा 15 हो गया, 0 + 4 0, 8 + 3 हमारा 11 हो गया, 6 + 4 10,
3 + 6 9, 0 + 2 2 - 3 + 2 - 1। तो ये आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 3a + 2b। जैसे नंबर दिया, अब नंबर कुछ और दिया होता तो आप वो भी करते। क्लियर, यहाँ तक कर लिया। अब मैं मल्टीप्लाई वाले सवाल पे आता हूँ। मल्टीप्लाई वाला सवाल दिया हुआ है पार्ट नंबर 4 ए बी। देखो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर a की वैल्यू लिखूंगा, ए बी के बीच में साइन है मतलब मल्टीप्लाई। a की वैल्यू लिखी -1 2 3, उसके बाद 0 1 2, फिर 1 0 -1 वैल्यू लिख दिया मैंने a की। फिर इसी तरह उसके बाद लिखूंगा b की वैल्यू 4 -2 3 2 4 2 3 1 1 वैल्यूज आ गई। आगे बढ़ जाता है। अब मुझे क्या करना है, रूल को देखना है। मैंने 3 स्टेप आपको समझाए हैं मल्टीप्लाई के। आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 या 3 कॉलम दिए हुए हैं आपको, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। कॉलम काउंट करते हैं, कॉलम जितनी होंगी उतनी दफा फर्स्ट मैट्रिक्स को आपने कॉपी कर देना है। -1 2 3 0 1 2, फिर 1 0 -1। मैंने एक दफ़ा कॉपी किया, एक और दफ़ा कॉपी करो। आपकी कॉपी में रजिस्टर में अगर आपके पास जगह कम पड़ी हो, आप 2 टाइम यहाँ पर कोशिश करो कि 2 दफ़ा तो पूरा आपका यहाँ आ ही जाए। तीसरा जो आपका नहीं आएगा, आप क्या करना, थोड़ी सी गैप छोड़ने के बाद लिखना। गैप छोड़ने से क्या होगा कि जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको पता होगा कि स्टेप कंटिन्यू करना मुश्किल होगी। तो देखो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, गैप छोड़ा, -1 2 3, फिर 0 1 2, फिर आगे 1 0 -1, मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। हर नंबर के बाद मल्टीप्लाई की साइन लगा दो बस। पहले तो जितने भी नंबर आपने लिखे सबके साथ मल्टीप्लाई की साइन। ये मैंने सबके साथ क्या, यहाँ पर गैप जरूर है, सही है, ये बात याद रखना। मल्टीप्लाई की साइन। फिर मैंने आपको क्या समझाया कि अब आपने क्या करना है कि कॉलम से नंबर लेने। अब यहाँ पर एक और कॉलम से पहले तो एक और चीज, पहली लाइन को छोड़ो, यहाँ पर साइन नहीं है प्लस, यहाँ साइन नहीं है प्लस, यहाँ भी साइन नहीं है प्लस। जहां साइन नहीं है पहली लाइन को छोड़ के बाकी हर जगह आपने प्लस की साइन लगानी है। उसके बाद आपने तीसरे स्टेप पे जाना है। 3 स्टेप अपने पास रट लो अच्छे से। मल्टीप्लिकेशन में कभी गलती इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहां पर कॉमर्स हो या साइंस हो, दोनों में मैट्रिसेस टॉपिक है। अभी से समझा होगा तो आगे आगे जाके बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर देखो तो क्या है, वैल्यू 4 से शुरू हो रही है, तो 4 -2 3। आपने क्या है, रॉ कॉलम के नंबर को रॉ में पुट करना है। देखो मैंने कॉलम से नंबर लिए, रॉ में पुट किए। अगेन कॉलम से नंबर लिए, रॉ में पुट कर दिए। कॉलम से नंबर लिए, रॉ में पुट कर दिए। हो गया। जो नंबर ऊपर लिखा है वही नंबर आप नीचे कॉपी करते जाओ। ये आपके मल्टीप्लिकेशन के स्टेप हो गए। सही है। 3 3 1 1 1 1 हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 1 4 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, माइनस प्लस माइनस, फिर 1 3 ज़ा 3। अब सिंप्लीफिकेशन है। 4 2 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2, 0 3 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, -3 1 ज़ा 3। यहाँ पर आ जाते हैं। 1 2 ज़ा 2, 4 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 0 2 ज़ा 0। आगे आ जाते हैं। 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2। आगे माइनस 1 3 ज़ा 3, 0 1 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 0 1 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। कैलकुलेटर से करो या मैन्युअली करो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर अब आप इसको सिंप्लीफाइड कर लो। -4 और +3 सॉल्व होगा, -1 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 8 में से 2 गया 6, 12 में से 4 गया, हमारे पास बचेगा 8। 8 - 3 आप करोगे 5। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 4 + 4, पहले 0 बचा, 2 + 2 2 - 2, 4 + 4 8, 6 + 2 आपके पास आ जाएगा 14। 14 में से अगर 2 माइनस करो 12, -3 + 1 -2, 6 + 1 7, 6 + 2 8, 8 - 1 7। जो आ जाए आपके पास, वैल्यूज में कुछ भी आ सकती। तो ये आपने a को b से मल्टीप्लाई किया। स्टेप बड़ा है, लेकिन अगर आप तरीके से, जिस तरह मैंने 3 स्टेप में ये वाला बताया, बड़ा सा प्रोसीजर, इसी में ही बच्चों की गलती होती है। अगर आप सही से करो गलती नहीं होगी। मैं क्या करता हूं, अपना बोर्ड यहाँ पे क्लियर कर लेता हूं, उसके बाद फिर सॉल्व करता हूं। सही। आगे अब मेरे को देखो पार्ट नंबर 5 में क्या दिया, बी ए दिया हुआ है, तो मैं बी ए लिखूंगा पार्ट नंबर 5 के लिए। तो बी मैट्रिक्स पहले लिखूंगा, ए मैट्रिक्स बाद में लिखूंगा। बी मैट्रिक्स दिया 4 -2 3। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है, मुश्किल लगा, वापस देखो समझ लो, ये सवाल अच्छे से समझ आ जाएगा। ये लिखा, फिर ए मैट्रिक्स लिखा, -1 2 3 0 1 2 1 0 -1। क्लियर। बी ए पे आ जाते हैं।
अब मेरे पास क्या है, रूल वही है, 1 2 3, कॉलम 3 है ना, 3 दफा मैट्रिक्स को उतार लो, 4 -2 3। अगर आप एक ही लाइन में रजिस्टर में करना चाहो तो छोटे छोटे नंबर लिखो, फासले को कम रख दो, गैप कम करोगे। 3 1 1 एक दफा कॉपी किया, फिर गैप देते हैं, उसके बीच में कोई साइन नहीं आती, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, सही है। 4 -2 3 2 4 2 3 1 1, एक दफा कॉपी और हो गया, 3 दफा टोटल करना है, तीसरी दफा 4 -2 3। आपके पास जगह हो तो करो, नहीं जगह तो साफ सुथरा करने के लिए अगले पेज नेक्स्ट लाइन पे नीचे आ जाओगे। फिर मैंने आपको क्या बताया, हर नंबर के बाद आपने मल्टीप्लाई की साइन लगानी है। इसमें हर नंबर के बाद में देखो मैं मल्टीप्लाई की साइन लगाता जा रहा हूं, आप देखते जाओ, देखोगे अच्छे से समझ आएगा। अगर आपकी नज़र हटेगी फिर आपको समझ नहीं आएगा, सही है। हर किसी के बाद मेरी मल्टीप्लाई की साइन आ गई, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपने कॉलम से नंबर लेने और रॉ में पुट करने। देखो कॉलम से आपने नंबर लिए। अच्छा एक और चीज मैं वापस भूल गया, यहाँ पर पहले साइन लगेगी, पहली लाइन को छोड़ देंगे, बाकी सेकंड और थर्ड लाइन में आपने क्या करनी है, जहां साइन नहीं है वहां प्लस की साइन लगेगी। यहाँ पर भी कहीं साइन नहीं है इसलिए प्लस की साइन लगाते हुए बढ़नी है, सही है। फिर आगे जाना है स्टेप पे, पहले इसको पूरा कंप्लीट करो, स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है फिर घर में कलर होता है ना, तो बिल्कुल वैसे ही जब तक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं कंप्लीट करोगे फिर गड़बड़ होगी। अब कॉलम के नंबर को रॉ में पुट करना है, कॉलम में 1 2 3 था, फिर आपके पास कॉलम में क्या है 0 1 2, आखिर में क्या है 1 0 -1, क्लियर। नीचे 1 फिर 2 3, जो नंबर ऊपर नजर आ रहा है आपके पास ब्लैंक जगह पे बस आपने उसको कॉपी कर देना और आपने कुछ अलग से नहीं करना, ना ऊपर देखने की जरूरत है, क्लियर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 4 1 जा 4 2 2 जा 4 3 3 जा 9 -2 1 जा 2 4 2 जा 8 3 1 जा 3 3 1 जा 3 2 2 जा 4 1 3 जा 3, फिर 4 0 जा 0 2 1 जा 2 3 2 जा 6 0 4 1 जा 4 1 2 जा 2 3 0 जा 0 2 1 जा 2 2 1 जा 2, आगे बढ़ते 4 1 जा 4 2 0 जा 0 3 1 जा 3 -2 1 जा 2 4 0 जा 0 1 1 जा 1 3 1 जा 3 2 0 जा 0 -1 1 जा 1। आगे देखो क्या है, 4 + 4 8 8 + 9 17, फिर 8 + 3 11 11 - 2 9 4 + 7 7 + 3 10, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह एडिशन करो। 6 + 2 8, फिर 4 + 2 6 2 + 2 4 4 - 3 1 -2 - 1 -3 3 - 1 2 प्लस का, ये आपने सॉल्व किया तो ये आपका BA का आंसर आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया हमारे पास क्या, A², लास्ट जो है इसका A²। A² के लिए देखो आपने एक को 2 दफा लिखना है, आपने A की वैल्यू -1 2 3 लिखी, उसके बाद 0 1 2 लिखा, उसके बाद 1 0 -1, एक दफा A को लिखा। अगेन इसके आगे भी आपने A को ही कॉपी करना है, -1 2 3, मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका मैंने आपको समझाया आपने उसी तरीके को वापस फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपने कॉलम काउंट कर ली, इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम है, 3 दफा आपने इस मैट्रिक्स को कॉपी करना है। देखो -1 2 3 0 1 2 1 0 -1, सुटेबल गैप छोड़ोगे, आपको समझ आ चुका होगा कि आप कितना गैप छोड़ना है जब आपने एक दफा प्रैक्टिस की है। एक दफा कॉपी किया, फिर मैं दूसरी दफा इसको कॉपी कर रहा हूं, 1 0 सेकेंड टाइम भी मेरा कॉपी हो गया, थर्ड टाइम की बारी है, थर्ड टाइम मैं नीचे कर रहा हूं, मेरे पास भी जगह कम पड़ी है क्योंकि आगे फिर मुश्किल हो जाएगी समझाने में आपको, सही। 2 1 0 -1, मेरे बोर्ड की भी लिमिट है ना, उस लिमिट के अंदर ही मुझे काम करना है। तो उससे बाहर जाता हूँ तो ग्रे पार्ट आता है, देखो अगर मैं इससे ज़्यादा आगे जाता हूँ तो यहाँ से मेरे पास ग्रे पार्ट शुरू हो जाता है, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ग्रे पार्ट में आपको समझ नहीं आएगा। हर नंबर के बाद मल्टीप्लाई की साइन आ गई, सही है। हर नंबर के बाद मल्टीप्लाई की साइन आई, मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाते गए, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि प्लस की साइन जहां पर नहीं है कोई साइन वहां आपने प्लस की साइन भी लगानी होगी। पहले तो नंबर के बाद मल्टीप्लाई की साइन, फिर यहाँ पर देखो पहली लाइन को तो कुछ नहीं करते, यहाँ साइन नहीं है कुछ भी, प्लस लगा ली, यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ भी लगा ली, यहाँ है तो छोड़ दिया, प्लस 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 प्लस, यहाँ कुछ नहीं। ये हमारा पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। कॉलम से नंबर रॉ में इंसर्ट, 1 -1 2 3, फिर आपके बाद देखो 0 1 2, फिर 1 0 -1, क्लियर। आगे आ जाते हैं,
माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। अच्छा मैंने नंबर लिखो, जो ऊपर नंबर है वही नीचे भी कॉपी करना था, मैं वो लिखना भूल गया। अब ये लिख दिए। आपने भी जो नंबर आपके ऊपर आ रहे हैं वही नंबर आपने नीचे लिखने हैं, सही है, क्योंकि आपने अब मल्टीप्लाई के लिए कोई नंबर तो चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, 2 0 जा 0, 3 1 जा 3, माइनस 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 0 3 जा 0, माइनस 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 1 जा, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, माइनस 0 प्लस 0, 1 2 जा 2, 2 0 जा 0, 1 1 जा 1, 2 0 जा 0, 3 0 जा 0, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2। लास्ट स्टेप में माइनस 1, 0 0 जा 0, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 0 जा 0, 0 1 जा 0, 3 1 जा 3, 2 0 जा 0, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, सही है। अब सिंप्लीफाइड कर लेंगे, हमारा आंसर खत्म और एक्सरसाइज भी खत्म। 1 प्लस 3 4, 2 से 2 कट गया 0, 3 से, अच्छा यहाँ पर माइनस 3 और माइनस 3 है हमारे पास, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 4 माइनस 3 प्लस 1 और माइनस 3 करेंगे माइनस 2। यहाँ पर सिर्फ 2 बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ पे 2 से 2 कट गया 0 बच गया। लास्ट में आ जाते हैं, माइनस 1 माइनस 2, 2 3 प्लस 1 4, ये मैंने निकाला ए स्क्वायर। यहाँ पर आके तीनों पार्ट मैंने इस एक्सरसाइज के 6 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 5 के कंप्लीट करा दिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी मुश्किल है, आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरे स्टूडेंट को भी बताएं कि यहाँ पर बहुत ईजी वे में और अच्छे वे में समझा रहे हैं एक सर यूट्यूब पर, बहुत अच्छे तरीके से आप घर पर बैठ के समझ सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो, कहीं से भी रह गया, आपने कोचिंग स्कूल में लिया, कोई भी चीज़ आपको रिविजन करनी है, आप यहाँ से बहुत ईजिली कर सकते हो, जिसकी आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करनी। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, वॉच करनी है वीडियो, और सदका जारिया रखने के लिए, दूसरों को सवाब देने के लिए, खुद उस सवाब कमाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें। क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी वीडियो जो किसी के काम की नहीं होती, सिर्फ फनी पर्पस के लिए हम शेयर कर देते हैं, तो एक नॉलेजेबल पर्पस है, तो लाजमी आप पे बनता है कि आप इसको शेयर करें दूसरों के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।